नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव का दंगल लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां आईएनडीआईए गठबंधन की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने अपने कंधे पर उठाई है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के तमाम नेता एक मंच पर मौजूद होकर एकजुटता का परिचय देते हुए अपने गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। 40 सीटों की लड़ाई में 9 सीटों का खेल तो हो चुका है, लेकिन अभी 31 सीटों पर खेल होना बाकी है। कांटे की लड़ाई कई सीटों पर अभी देखने को मिली है, लेकिन इसके अलावा अभी आगे आगे बिहार की राजनीति में बहुत कुछ देखना बाकी है। लेकिन देखिए, इस वीडियो में हम बात चिराग पासवान की करने जा रहे हैं, क्योंकि आज चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर जाते जाते एक ऐसा बयान दे दिया जो उनके 2020 के विधानसभा चुनाव के रणनीति की पोल खोल रहा है। चिराग पासवान, जैसा कि आप जानते हैं, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जमुई सीट छोड़कर इस बार 2024 में हाजीपुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एनडीए का खेमा उनको कंधे पर उठाए हुए है, तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान का मनोबल बढ़ा हुआ है। लेकिन आज चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद ये अब कंफर्म हो गया है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में केवल और केवल नीतीश कुमार को पटकने के लिए, नीतीश कुमार को हराने के लिए अलग चुनाव लड़ा था। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि चिराग पासवान जाते जाते तेजस्वी पर तंज कसने की कोशिश में अपना ही पोल खोलकर रख दिया है। उन्होंने क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। 2014 में जो प्रदर्शन था, एक सीट तो जीत नहीं पाए। 2019 में खाता पुनः नहीं खोल पाएंगे, और 2020 भी इनको भूलना नहीं चाहिए। 2020 में अगर हम लोग अलग होकर चुनाव नहीं लड़ते तो आज जो इनको घमंड है ना बड़ी पार्टी का, दहाई का आंकड़ा ये लोग पार नहीं करते। तो आपने सुना किस प्रकार से जो तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं कि 20 के चुनाव में जनता ने सबसे ज्यादा मैंडेट उनको दिया, सबसे बड़ी पार्टी उनकी राजद को बनाई, और इसी को लेकर चिराग पासवान जवाब दे रहे थे राजद को और तेजस्वी यादव को। और उन्होंने कह दिया कि जो सबसे बड़ी पार्टी बनने का घमंड है, वो घमंड टूट जाता अगर उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव मैदान में नहीं उतरती। अब देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव का खेल कौन नहीं जानता है। हर किसी को मालूम है कि चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर उन्होंने अपने 136 कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया, जिसमें 115 सीट जेडीयू की थी, जहां पर सभी उम्मीदवारों के खिलाफ चिराग के कैंडिडेट उतरे। वीआईपी पार्टी के सभी कैंडिडेट के खिलाफ चिराग के कैंडिडेट उतरे, और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवारों के खिलाफ भी चिराग ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। बीजेपी के कुछ एक सीटों पर ही उतारे, और बीजेपी के अन्य सीटों पर उन्होंने विरोध नहीं किया, कैंडिडेट नहीं दिया था। उसके बाद से चिराग पासवान के कारण नीतीश कुमार की पार्टी बिहार की राजनीति में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। 115 सीटों पर लड़ने वाली जेडीयू 43 सीट ही जीत पाई, और इसके लिए खुद जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने चिराग पासवान को दोषी माना था। चिराग पासवान के कारण हारे ये कहा था। यहां तक कि कुछ दिन पहले जब जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ बिहार में 2022 में सरकार बनाई थी, उस दौरान भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने चिराग मॉडल की चर्चा की थी। लेकिन चिराग पासवान कहते रहे कि हमने अपना चुनाव लड़ा, कौन हारा कौन जीता उससे उनको कोई मतलब नहीं था। अब 136 सीटों पर जेडीयू और अन्य पार्टियों के खिलाफ मैदान में उतारने वाले चिराग पासवान के कैंडिडेट महज एक सीट बेगूसराय के मेटिहानी जीते थे, और वो भी सीट बाद में जनता दल यूनाइटेड के खेमे में चली गई, क्योंकि जीते हुए उम्मीदवार जदयू में चले गए। और चिराग पासवान पर यह आरोप शुरू से लगता रहा, चिराग पासवान अपना बचाव करते रहे। लेकिन आज चिराग पासवान ने अपने ही बयान से यह साफ कर दिया
कि राजद को 2020 में जिताने में जो अहम भूमिका किसी की थी तो वो चिराग पासवान की ही थी। और वो चिराग पासवान जो नीतीश कुमार को बर्बाद करना चाहते थे, नीतीश कुमार की पार्टी को जीरो पर आउट कर देना चाहते थे, नीतीश कुमार की राजनीति को खत्म कर देना चाहते थे, वो चिराग पासवान जो कुछ समय पहले तक नीतीश कुमार को हमेशा कुछ ना कुछ भला बुरा जरूर कहते थे, यहां तक कि बिहार के विकास की नहीं बल्कि बर्बादी की गाथा गाते थे। लेकिन अब एनडीए में क्योंकि उनको 5 सीटें मिल गई, नीतीश कुमार भी हैं, अन्य जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लोग हैं, बीजेपी भी है, तो नीतीश कुमार अब चिराग पासवान के लिए अच्छे हो गए हैं। और चिराग पासवान जो हैं अब नीतीश कुमार के विरोध में कुछ नहीं बोलते, ना बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और ना ही बिहार की बर्बादी का जिक्र करते हैं। हाँ, राजद के जंगल राज की जिक्र खूब करते हैं, राजद के नेताओं ने कहाँ कमी रख दी इसकी बात वो जरूर करते हैं। और वहीं तेजस्वी यादव अगर ये कह दे रहे हैं कि 2020 में जनता ने उनकी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना दी, तो उस वजह से चिराग पासवान जो हैं वो राजद को इसके लिए क्रेडिट देने के बजाय अपने पीठ ठोक रहे हैं कि अगर वो उनकी पार्टी अकेले मैदान में नहीं उतरती, जदयू के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देती, तो जाहिर है कि जदयू अधिक सीटें जीतती और राजद बड़ी पार्टी नहीं बनती। अब चिराग पासवान की इस बात में दम तो है, लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरीके से ये बात कही है, कहीं ना कहीं वो ये मान रहे हैं कि 2020 का चुनाव जो वो लड़े वो जीतने के लिए नहीं बल्कि जदयू को हराने के लिए और एनडीए की सरकार बिहार में ना बने इसके लिए वो लड़े थे और उसी के लिए वो अकेले मैदान में उतरे थे। तो जो बात नीतीश कुमार और उनके पार्टी के नेता लगातार कह रहे थे और चिराग पर आरोप लगा रहे थे, वो बात खुद आज चिराग पासवान ने मान ली है कि नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी को बर्बाद करने में, तीसरे नंबर पर लाने में उन्हीं का हाथ था और उन्हीं की पार्टी के नेताओं का हाथ था। देखिए, बिहार में हाल के समय में बहुत फेरबदल हुए हैं। राजनीतिक दलों के जो विधायकों की संख्या है उसमें उठापटक जरूर देखने को मिला है। कई विधायक इधर से उधर चले गए हैं, कुछ विधायकों ने पार्टी छोड़ दिया है और ऐसे में आंकड़ों के गणित में बहुत लोग ये अनुमान लगा रहे होंगे कि अब एनडीए का कुनबा बड़ा हो गया है, जदयू तो नहीं लेकिन भाजपा बड़ी पार्टी बन गई होगी। लेकिन 2 अप्रैल का हम आपको डाटा दिखा रहे हैं, ये बिहार विधानसभा के वेबसाइट से राजनीतिक दलों की स्थिति जो है वो अभी हमने निकाली है। और फ्लोर टेस्ट तो फरवरी में हो गया था, जोड़ तोड़ की कहानी भी अप्रैल महीने से पहले ही हो गई थी, लेकिन बावजूद इसके बिहार विधानसभा में अगर दलगत स्थिति पर अगर आप नजर डालेंगे तो अभी भी ये विधानसभा कह रहा है कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और उसके 79 विधायक का आंकड़ा आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी आपको नजर आएगी और तीसरे नंबर पर आपको जनता दल यूनाइटेड दिखाई देगी। 2 सीटें अभी खाली आपको नजर आएंगी। तो भले ही जोड़ तोड़ की राजनीति बिहार में हुई हो, कई विधायक इधर गए हैं और कुछ उधर से छोड़कर इधर आए हों, लेकिन बावजूद इसके अभी के वर्तमान परिस्थिति में विधानसभा के अंदर जो कागजों पर आंकड़ा है उसमें राजद ही सबसे बड़ी पार्टी मौजूदा स्थिति में है। भले ही उसके कई विधायक उधर चले गए, यानी कागजों पर कुछ भी नहीं बदला है। अगर दूसरे दल की वो सदस्यता विधायक लेंगे तो सदस्यता चली जाएगी और शायद यही बड़ा कारण है कि अभी तक कागजों पर कुछ भी हेर फेर देखने को नहीं मिल रहा है। अब चिराग पासवान ने जो कहा है उस पर क्या नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेता कुछ बोलेंगे, कोई प्रतिक्रिया देंगे, बड़ा सवाल है। लेकिन चिराग पासवान ने आज स्पष्ट कर दिया कि राजद को 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनाने में किसी की सबसे अहम भूमिका थी तो वो चिराग पासवान की ही थी। अब लोकसभा के चुनाव के बीच में उन्होंने ये बयान दिया है। अभी तो कल उनका नामांकन भी है हाजीपुर में। देखना है जनता किस प्रकार से उन्हें हाजीपुर की अपना नेता चुनने की कोशिश करती है, कितने वोटों से उन्हें जिताती है या फिर हरा देती है, ये तो बाद का बात है। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान का मनोबल बढ़ा है। बिहार की राजनीति में काफ़ी ऊंचा कद वो महसूस कर रहे हैं जब से एनडीए में उनको 5 सीटें मिली है। लेकिन उनके इस बयान पर देखना होगा कि जदयू के नेताओं की कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब
और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।